नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है दुख से मुक्ति। आप लोग किस तरीके से अपने जीवन में जो भी बाधाएं या दुख आ रहे हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों। पहले दुख से मुक्ति पाने के लिए इस बात को जानने की कोशिश करिए कि आपका ये जो दुख आ रहा है वो क्यों, कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। दुख क्या है? आप जब किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और आपके आशा के अनुसार फल नहीं मिलता, तब आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही दुख आ गया है। इसके विपरीत, जब आपके आशा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आपके आशा के अनुसार आपको फल मिलता है, तो आपको लगता है ये तो बढ़िया आनंद सुख मिल गया, बढ़िया आनंद मिल गया। तो ये जो दुख और सुख ये एक ही सिक्के का दो पहलू के जैसे है। ज्यादा दुख में भी दुख भी स्थायी नहीं होगा और ज्यादा सुख भी स्थायी नहीं होगा। वो रात और दिन की भांति होते हैं, जो कि आज अभी है तो कल फिर से चला जाएगा। सुबह होगा तो रात्रि चला जाएगा, फिर रात आएगा तो दिन भी चला जाएगा। एक समान परिस्थिति नहीं रहती है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि दुख क्या है। अब चलते हैं दुख क्यों होते हैं। दुख क्यों होते हैं इसका भी मैंने उत्तर शायद दे दिया है कि आपके आशा के अनुसार पहले आप कोई भी कार्य करते हैं तो मन में एक हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि इस काम के बाद मुझे ये प्लेजर या आशा खुशी मिलेगी। जब उस खुशी नहीं मिलता है तो हम उसको दुख के नाम दे देते हैं, और जब वो खुशी मिल जाती है तब हम उसको सुख के नाम देते हैं। लेकिन इससे भी परे एक चीज है जिसको आनंद कहते हैं, यानी सम अवस्था, यानी स्थिरता, सम दृष्टि से देखना। दुख या सुख एक ही सिक्के की दो पहलू के जैसे है। जिसको सम दृष्टि से देखिए तो आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपके जीवन में। जीवन दुखमयी ही है, उसी में थोड़ा सा कभी कभार आपके मन के मुताबिक या अनुसार काम हो जाता है, तब आपको समझ में आने लगता है कि ये सुख है। लेकिन ज्यादातर समय अपने जीवन को देखिएगा तो आपको दुख ही मिलेगा। दुख ही जीवन का एक सत्य है। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये दुख आता कहाँ से है। हम लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक ये जो समाज है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग हो गया, कोई भी हो गया, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ चीजों के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे खाना हो गया, सांस लेना लेना हो गया, इन सब चीजों के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ता। देखने के लिए, सूंघने के लिए, यह प्रकृति ने अपने आप उसके अंदर दे के ही भेजा है। लेकिन कुछ चीजें जो हमें समाज सिखाती है या हमारे घर के जो लोग हैं वही सिखाते हैं,
जो शिक्षा देते हैं उस प्रणाली में कुछ चीजें, कुछ मान्यताएं हम लोग इतना पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम वहां से उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। हम उन उसको ही एक कड़वी सच के तरह लेके पूरे जीवन ढोते रहते हैं। इसी वजह से हम लोगों को दुख होता है। जो मोह है, जब एक बच्चे जन्मता है तो वो एक कूड़े कागज की तरह होता है। उनको हम लोग क्या करते हैं, वो आसपास में जो भी कुछ दिखता है, अगर किसी मार पिटाई वाली जगह पे उसका जन्म हो गया तो वो बच्चा वही सीखेगा। अगर किसी किसी संस्कार घर में, जहाँ पर पूजा पाठ होता हो, अच्छी संस्कार दिया जाता हो, वो बच्चा वही सीखेगा। बच्चा जन्म के बाद अगर किसी का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो देखिएगा कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। उसके स्थान के अनुसार ही वो स्थान, आसपास के लोग, वहां से वो सीखता चला जाता है और उसको ही एक सत्य मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति का भी एक नियम है, जो एक समय आकर उसको लगता है कि उसको कुछ गलत लगता है तो वो मोह के बस में आकर के उस गलत को गलत नहीं कह सकता। अगर गलत कह देते हैं तो उसके घर के लोग या आसपास के लोग उसे क्रिटिसिज्म करने लगता है, तो इस भय के मारे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसे तब दुख मिलता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपके आपको उस काम को करने के बाद कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि उस काम को करते करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी उस काम को करे जा रहे हैं। तब आपको एक मन से एक बेचैनी होगा। तब आप उस काम को छोड़ने के लिए राजी होंगे, लेकिन बहुत आपको कोशिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके पहले आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके आपके अंदर जो भय बैठा हुआ है कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो मुझे और कोई जॉब नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को कैसे चलाएंगे, इस तरीके से जो डर डर का माहौल क्रिएट की जाती है समाज से, उसके उसके लिए ही ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर हमको बचपन में ही सिखाई दिया जाता कि आप अपने मन के मुताबिक काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो हम लोग उसी तरीके से बड़े होते और काम करते। लेकिन हमको बचपन से डरा डरा के रखा जाता है, ये मत करो, वो मत करो। इसी तरीके से आपको जीवन में जब दुख की बहुत ही ज्यादा, जैसे बोलता है ना, घड़ा पूर्ण हो जाता है, जब घड़ा पूर्ण हो जाता है तब आपको वो चीज बाहर आने लगती है। आपका एक एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है कि मेरे अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना प्रॉब्लम में क्यों फंस रहा हूँ। तब प्रकृति ने आपको एक सुधरने का मौका देता है। उसी समय
आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या वहां से बाहर निकल करके एक नए सीजन की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वहां से बाहर निकल करके एक नई सीजन की कोशिश करनी है। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रकृति आपको 10 कदम बढ़ने का मौका देगा। लेकिन आप वहीं पे अटके रह जाएंगे तो अब कभी भी आपसे आपको जो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जानने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। कॉपी पेन लीजिए, उसमें लिखने की कोशिश करिए आपका ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है आप कर सकते हैं। तभी आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। और मेडिटेशन जरूर करिए दोस्तों। और कुछ बुक्स पढ़िए, जैसे कि वेदांत हो गया, गीता हो गया, इस बुक्स को जरूर पढ़िए। तभी आपको इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगी, जरूर मिलेगी।